दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ मेहनत से नहीं बने? उन्होंने वही किया जो आम लोग नहीं करते। उन्होंने अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाया। सोचिए, अगर आपका पैसा आपकी बजाय काम करे तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और स्वतंत्र हो सकती है। मनी मास्टर द गेम आपको वही रास्ता दिखाती है। यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह एक मार्गदर्शक है, एक रणनीति है और एक योजना है जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी, आपके पैसों का नियंत्रण सिखाएगी और आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। इस किताब में है दुनिया के सबसे सफल निवेशकों के रहस्य, उनके सिद्धांत और उनकी रणनीतियां, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने, अपने पैसों को बढ़ाने और अपने भविष्य को सशक्त बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि असली अमीरी केवल पैसे में नहीं बल्कि आपके सोचने की शक्ति में है। पैसा यह सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, यह सिर्फ सिक्कों की खनखनाहट नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जब आप पैसों को समझते हैं, जब आप उसकी भाषा को पकड़ लेते हैं, तब पैसा सिर्फ आपके पास आता नहीं है बल्कि आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आज से इस सफर में आप पैसे के उस रहस्य को जानने जा रहे हैं जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। सोचिए, आपने कभी क्यों महसूस किया कि जितना आप कमाते हैं उतना कभी पूरा नहीं पड़ता? क्यों ऐसा लगता है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो, अंत में हाथ में बहुत कम बचता है? इसका जवाब बहुत गहरा है। यह आपकी कमाई में नहीं बल्कि आपकी मानसिकता में छुपा है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच में है। गरीब पैसा कमाने के लिए काम करता है और अमीर पैसा अपने लिए काम करवाता है। यह फर्क ही पूरी खेल बदल देता है। इस यात्रा में आपको यह समझना है कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना और उसे स्वतंत्रता का साधन बनाना ही असली कला है। दुनिया में हजारों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी तंगी में जीते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो उतना ही समय लगाकर, कभी कभी उससे भी कम समय देकर ऐसी समृद्धि बना लेते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहती हैं। क्या यह किस्मत का खेल है? नहीं, यह सही रणनीति, सही मानसिकता और सही कदम उठाने की ताकत है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो चाहे आप कितनी भी बड़ी कमाई कर लें, वह आपके हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगी। और अगर आपके पास पैसों की समझ है तो चाहे शुरुआत छोटी हो, चाहे साधन सीमित हो, आप धीरे धीरे अपने लिए वह आजादी बना सकते हैं जिसका सपना हर इंसान देखता है। पैसा अपने आप में कोई अंत नहीं है, पैसा एक साधन है। पैसा वह चाबी है जिससे आप अपनी पसंद की जिंदगी का दरवाजा खोल सकते हैं। यहां हम यह नहीं सीखने वाले कि पैसे को कैसे बचाए, बल्कि यह सीखेंगे कि पैसे को कैसे गुणा किया जाए, क्योंकि बचत आपको सीमित सुरक्षा देती है, लेकिन निवेश और सही सोच आपको अनंत संभावनाएं देते हैं। सोचिए, अगर आप रोजाना अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा भी सही जगह लगाना शुरू करें तो आने वाले सालों में वह कितना बड़ा रूप ले सकता है। यही वह फर्क है जो भविष्य बनाता है। पैसा उस बीज की तरह है जिसे आप बोते हैं। अगर आप उसे सही मिट्टी में बोते हैं, सही समय पर पानी देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बनकर न सिर्फ आपको बल्कि औरों को भी छाया देता है। लेकिन अगर आप उस बीज को गलत जगह बो दें या उसकी देखभाल न करें तो वह सूख जाएगा। पैसा भी ऐसा ही है। याद रखिए, पैसों का असली खेल दिमाग में चलता है। यही वजह है कि यह किताब, यह ऑडियो बुक आपके हाथ में सिर्फ जानकारी नहीं देगा बल्कि आपकी सोच को बदलेगा। आपकी सोच बदलेगी तो आपके फैसले बदलेंगे और आपके फैसले बदलेंगे तो आपका भविष्य बदलेगा। कभी आपने गौर किया है दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन हैं? वे लोग जो पैसों के लिए भागते नहीं हैं बल्कि पैसा उनके लिए भागता है। वे लोग जो समझते हैं कि अमीरी का असली मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है, बल्कि यह है कि आपके पास वह स्वतंत्रता हो जिससे आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें। हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें हर सुबह उठकर सिर्फ यह न सोचना पड़े कि नौकरी में बॉस क्या कहेगा या महीने के अंत में बिल कैसे चुकेंगे। हम यह चाहते हैं कि हमारे पास वह ताकत हो जिससे हम अपने परिवार को सुरक्षा दे सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और सबसे बढ़कर वह आजादी पा सकें जिससे हम अपने सपनों को जी सकें। लेकिन यह आजादी मिलती कैसे है? यह मिलती है सही सोच से, सही रणनीति से और सही अनुशासन से। आपको सीखना होगा कि पैसे को कैसे संभालना है, कैसे अपने लिए कई आय स्रोत बनाने हैं, कैसे कर्ज से निकलना है
और कैसे पैसे को आपके लिए काम पर लगाना है, बजाय इसके कि आप हर दिन पैसों के पीछे भागते रहें। इस यात्रा में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे कदम अगर लगातार उठाए जाएं तो बड़ी सफलता बनाते हैं। आपको यह भी महसूस होगा कि पैसा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो उसे सम्मान देते हैं, जो उसे समझते हैं और जो उसे बढ़ाने की कला सीखते हैं। पैसा उस नदी की तरह है जो उसी दिशा में बहता है जहां सही मार्ग बना हो। और अगर आपके जीवन में सही मार्ग नहीं है तो पैसा आता भी है तो टिकता नहीं है। आप यह सफर शुरू कर चुके हैं। अब से हर शब्द आपके दिमाग में पैसों को लेकर नई ऊर्जा जगाने वाला होगा और यह ऊर्जा ही आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। याद रखिए, यह खेल सिर्फ अमीर बनने का नहीं है, यह खेल है स्वतंत्र बनने का। यह खेल है अपने जीवन को अपने नियंत्रण में लेने का। आपने अब तक यह समझ लिया है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, लेकिन सवाल यह है कि इस साधन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। असली खेल यही है। बहुत से लोग पैसे कमाते हैं लेकिन उनकी जिंदगी फिर भी संघर्ष से भरी रहती है। क्यों? क्योंकि वे पैसे का इस्तेमाल अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं करते, वे उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने के लिए करते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल है। जब भी पैसा आपके हाथ में आता है, आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है उसे तुरंत खर्च कर देना उन चीजों पर जिनकी चाह आपको उस पल होती है। दूसरा रास्ता है उसे वहां लगाना जहां से वह बढ़े, जहां से वह आपके लिए और पैसा बनाए। पहले रास्ते से आपको क्षणिक सुख मिलता है लेकिन वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरे रास्ते से आपको स्थायी सुरक्षा, स्थायी आजादी और स्थायी खुशी मिलती है। सवाल है, आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, पैसा तो एक सैनिक की तरह है। अगर आप उसे सही दिशा देंगे तो वह आपके लिए काम करेगा, आपके सपनों को पूरा करेगा। लेकिन अगर आप उसे बिना दिशा के छोड़ देंगे तो वह बिखर जाएगा और खो जाएगा। याद रखिए, आपकी हर कमाई में से एक हिस्सा आपके भविष्य के लिए है। अगर आप हर बार सारी कमाई खर्च कर देते हैं तो आप अपने भविष्य से चोरी कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी आय का सिर्फ 10% अलग रखकर उसे निवेश करना शुरू कर दें तो 5 साल बाद वह कितना बड़ा रूप ले लेगा। और अगर वह 10% 20 हो जाए तो यह और भी तेजी से बढ़ेगा। यही चक्रवृद्धि की शक्ति है। पैसा पैसे को खींचता है और एक समय ऐसा आता है जब पैसा आपके लिए उतना काम करता है जितना शायद आप खुद भी नहीं कर पाते। लेकिन यह तब होता है जब आप अनुशासन रखते हैं। अनुशासन ही अमीरी और गरीबी के बीच की असली दीवार है। गरीब इंसान अनुशासन से भागता है, वह तुरंत सुख चाहता है। अमीर इंसान अनुशासन अपनाता है, वह इंतजार करना जानता है, क्योंकि उसे पता है कि असली सुख स्थायी होना चाहिए, न कि क्षणिक। आपको यह भी समझना होगा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत से ज्यादा जरूरी है दिशा। आप कितनी भी तेज दौड़ लें, अगर आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं तो आप अपने मंजिल से और दूर होते जाएंगे। पैसे का खेल भी ऐसा ही है। अगर आप बिना योजना, बिना जानकारी सिर्फ भाग दौड़ करते रहेंगे तो पैसा आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आप सही रणनीति से कदम बढ़ाएंगे तो पैसा टिकेगा, बढ़ेगा और आपको बढ़ाएगा। एक और गहरी बात है, पैसे का खेल सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी चलता है। अगर आपके भीतर डर है कि पैसा खो जाएगा तो आप कभी बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे। अगर आपके भीतर लालच है तो आप जल्दी जल्दी फैसले करेंगे और नुकसान उठाएंगे। लेकिन अगर आपके भीतर संतुलन है, धैर्य है और सीखने की इच्छा है तो आप धीरे धीरे वह इंसान बन जाएंगे जिसे पैसा अपने आप आकर्षित करता है। याद रखिए, पैसा उसी के पास जाता है जो उसे संभालना जानता है। यह नदी की तरह है। अगर आपके पास सही पात्र है तो नदी का पानी उसमें भर जाएगा। अगर पात्र में छेद है तो चाहे नदी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पानी टिकेगा नहीं। आपके जीवन की आदतें, आपके फैसले और आपका अनुशासन ही वह पात्र हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सच है। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा कमाना कठिन है, लेकिन असली कठिनाई पैसा बचाने और बढ़ाने में है। कमाना आप सीख सकते हैं, कोई भी इंसान मेहनत से कमा सकता है, लेकिन पैसा टिकाना और उसे सही जगह लगाना ये बहुत कम लोग सीखते हैं। और यही वजह है कि दुनिया में केवल कुछ प्रतिशत लोग अमीर बन पाते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि आपके पास अभी कितना पैसा है, सवाल यह है कि आप उस पैसे के साथ क्या करते हैं। चाहे आपके पास 100 रुपए हों या लाख रुपए, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हर बार उसे खर्च कर देंगे तो आप वहीं रहेंगे जहां हैं। लेकिन अगर आप उसका एक हिस्सा सही जगह लगाना सीख लें तो आपकी दिशा बदल जाएगी। पैसे को संभालने का पहला नियम है, उसे आपके लिए काम करना चाहिए।
हर रुपया जो आपके पास आता है उसे एक कर्मचारी की तरह समझिए। अगर आप उस कर्मचारी को सही काम देंगे तो वह आपके लिए और कर्मचारी लाएगा, लेकिन अगर आप उसे व्यर्थ के काम में लगा देंगे तो वह थक कर खत्म हो जाएगा। आपको यह तय करना है कि आपका पैसा किस काम में लगेगा। इस सफर का दूसरा सच यह है कि आपको कई आय स्रोत बनाने होंगे। सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। सोचिए, अगर आपके पास एक ही नल से पानी आता है और वह नल बंद हो जाए तो आपके घर में पानी रुक जाएगा। लेकिन अगर कई स्रोत हैं तो एक बंद होने पर दूसरा चलता रहेगा। पैसा भी ऐसा ही है। नौकरी एक स्रोत है, लेकिन यह हमेशा सुरक्षित नहीं है। इसलिए आपको निवेश, साइड बिजनेस और अन्य अवसर तलाशने होंगे। हर अमीर इंसान के पास कई आय स्रोत होते हैं। वह यह नहीं सोचता कि सिर्फ नौकरी से सब कुछ हो जाएगा। वह यह सोचता है कि कैसे उसका पैसा उसके लिए और पैसे के रास्ते खोले। और यही सोच आपको भी बनानी होगी। पैसे का तीसरा सच यह है कि कर्ज से दूर रहना। कर्ज वह जाल है जिसमें फंसकर इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। थोड़ा कर्ज सही जगह लगे तो मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप उपभोग के लिए कर्ज लेते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है। जब भी आप कर्ज लेते हैं, आप अपना भविष्य गिरवी रख देते हैं। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि कर्ज सिर्फ उस चीज के लिए लें जो आपके लिए आय पैदा करे, न कि खर्च। और अंत में पैसा तभी आपके पास आएगा जब आप उसे महत्व देंगे। लोग अक्सर कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है। यह सही है, लेकिन बिना पैसे के बहुत कुछ संभव भी नहीं है। पैसा उस हवा की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना जी नहीं सकते। पैसा आपकी जिंदगी को सुरक्षित करता है, आपको विकल्प देता है और आपको वह ताकत देता है जिससे आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत का फल नहीं है, पैसा सोच का परिणाम है। आप जितनी मेहनत करते हैं उससे कहीं ज्यादा मायने यह रखता है कि आप किस दिशा में सोचते हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने के अंत में उनके पास बचता कुछ नहीं है। और दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन उनका बैंक बैलेंस हर साल कई गुना बढ़ता है। ये फर्क कहां से आता है? ये फर्क आता है मानसिकता से। अगर आपके दिमाग में यह बैठा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा गंदा है, पैसा सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, तो चाहे आपके सामने कितने भी अवसर आए, आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। आपकी सोच ही आपको रोक लेगी। लेकिन अगर आपके मन में यह विश्वास है कि पैसा आपके लिए है, पैसा आपके सपनों को पूरा करने का साधन है और पैसा आपके जीवन में बढ़ने के लिए जरूरी है, तो आप हर मौके को पहचानेंगे और उसे अपने पक्ष में बदल देंगे। पैसे की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। अगर आप मानते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आपके भीतर वही ऊर्जा पैदा होती है जो आपको अमीर बनने की राह पर ले जाती है। अगर आप मानते हैं कि आप हमेशा संघर्ष में रहेंगे, तो जीवन आपको उसी संघर्ष में डालता रहेगा। यह एक अदृश्य नियम है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। सोचिए, अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं और आप सोचते हैं कि इसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक में पड़े रहने देना ही सबसे अच्छा है, तो 10 साल बाद भी यह वही 1 लाख रहेगा, बल्कि महंगाई के कारण उसकी कीमत और कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी पैसे को निवेश करते हैं, उसे सही जगह लगाते हैं, तो वही पैसा बढ़कर 5 लाख, 10 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। फर्क सिर्फ सोच का है। याद रखिए, अमीर लोग अवसर देखते हैं, गरीब लोग बाधाएं देखते हैं। जब भी कोई नया मौका सामने आता है, गरीब सोचता है यह मुश्किल है, इसमें रिस्क है, मैं हार सकता हूं। और अमीर सोचता है इसमें संभावना है, इससे मैं जीत सकता हूं। यही सोच भविष्य बनाती है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोच के साथ कदम भी उठाने होते हैं। बहुत से लोग सपने देखते हैं कि वे अमीर बनेंगे, लेकिन कदम नहीं उठाते। और कुछ लोग छोटे छोटे कदम उठाते हैं और धीरे धीरे बड़ी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यह खेल धैर्य और निरंतरता का है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने खर्च पर नियंत्रण पाना होगा। खर्च वह जगह है जहां से सबसे ज्यादा लोग हारते हैं। जब भी आपके पास पैसा आता है, आपके सामने विकल्प होता है, क्या आप इसे अपनी इच्छाओं पर खर्च करेंगे या अपने भविष्य पर लगाएंगे। हर बार का फैसला आपका भविष्य लिखता है। सोचिए, अगर आप रोजाना केवल 100 रुपये बचाते हैं और उसे निवेश करना शुरू करते हैं, तो 30 साल बाद वही छोटी सी बचत करोड़ों का रूप ले सकती है। लेकिन अगर आप वही 100 रुपये रोजाना छोटी छोटी चीजों पर खर्च कर देंगे, तो 30 साल बाद आपके पास कुछ भी नहीं होगा। यही है छोटे फैसलों की ताकत। पैसे का एक और बड़ा रहस्य है समय। समय सबसे बड़ा साथी है, अगर आप उसे अपना मित्र बना लें।
जितनी जल्दी आप बचत और निवेश शुरू करेंगे उतना ही आसान होगा। देर से शुरू करने का मतलब है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। यही वजह है कि अमीर लोग जल्दी शुरुआत करते हैं। वे जानते हैं कि समय उनके लिए काम कर सकता है। आपको यह भी समझना होगा कि पैसा सिर्फ संख्याएं नहीं है, पैसा भावनाएं भी हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो आपको आत्मविश्वास होता है। जब पैसा नहीं होता तो डर पैदा होता है, और यही डर इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। इसलिए आपको पैसों से दोस्ती करनी होगी, न कि दुश्मनी। अगर आप पैसों से डरेंगे तो पैसा आपसे भागेगा। अगर आप उसे प्यार देंगे, उसे समझेंगे, तो वह आपके पास टिकेगा। पैसा तभी आपके पास रहेगा जब आप उसके काबिल बनेंगे, और काबिलियत सिर्फ ज्ञान से आती है। आपको सीखना होगा पैसा कहाँ लगाना है, कौन सा निवेश सही है, कौन सी आदतें नुकसान देती हैं। आपको यह भी सीखना होगा कि पैसों का असली मकसद सिर्फ और ज्यादा पैसा बनाना नहीं है, बल्कि उससे अपने सपनों को जीना है। अमीरी का असली मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी कार है, महल जैसा घर है या लाखों के कपड़े हैं। अमीरी का असली मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी पसंद से जी सकें, आप अपना समय अपनी शर्तों पर बांट सकें, आप वह काम कर सकें जो आपको सच में खुशी देता है। यही है असली आजादी। आपने अब तक देखा होगा दुनिया में कितने लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, और कितने लोग सीमित कमाई में भी खुश रहते हैं। फर्क यह नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है, फर्क यह है कि वे पैसे को कैसे देखते हैं। अगर पैसा सिर्फ दिखावे का साधन है तो वह कभी आपको संतुष्टि नहीं देगा, लेकिन अगर पैसा आपकी आजादी का साधन है तो वही पैसा आपको अंदर से मजबूत करेगा। याद रखिए, पैसा आपका सेवक है, मालिक नहीं। अगर आप पैसे को मालिक बना लेंगे तो वह आपको गुलाम बना देगा, लेकिन अगर आप पैसे को सेवक बना लेंगे तो वह आपके लिए जीवन को सरल और समृद्ध बना देगा। यह चुनाव आपका है। इस यात्रा में आपको यह लगातार याद रखना है कि अमीरी का खेल किसी और के खिलाफ नहीं है। यह खेल आपके और आपके भीतर की मानसिकता के बीच है। अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, और यह बदलाव धीरे धीरे आपके बैंक अकाउंट में, आपके जीवन शैली में और आपकी आजादी में दिखाई देगा। अब आप इस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां आपको यह तय करना है कि आप जीवन में पैसे को किस स्थान पर रखते हैं। क्या वह सिर्फ जीविका का साधन है या वह स्वतंत्रता का रास्ता है? अगर आप इसे स्वतंत्रता का रास्ता मानते हैं तो आगे का हर कदम आपको उसी दिशा में ले जाएगा जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। पैसा अपने आप में शक्ति नहीं है, असली शक्ति है उस पैसे का सही इस्तेमाल। आपने देखा होगा बहुत से लोग अचानक अमीर हो जाते हैं, लॉटरी जीतकर, जमीन बेचकर या किसी सौदे से, बट कुछ सालों में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे को संभालने का ज्ञान नहीं था। पैसा आना आसान है, लेकिन पैसा टिकाना और उसे बढ़ाना ही असली कला है। हर रुपये का एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर पैसा आपके जीवन में बिना योजना के आता और चला जाता है तो वह कभी आपके लिए संपत्ति नहीं बनेगा। अमीर लोग हर रुपए को एक सैनिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे तय करते हैं कि यह रुपया कहाँ जाएगा, कैसे वापस आएगा और कैसे अपने साथ और रुपए लेकर आएगा। यही फर्क है योजना और बिना योजना की जिंदगी में। सोचिए, आपके पास आज 5,000 रुपए आते हैं। अगर आप उसे बिना सोचे खर्च कर देंगे तो वह कल गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी 5,000 को किसी निवेश, किसी सीख, किसी ऐसे साधन में लगाते हैं जो भविष्य में आपको आय दें, तो वह पैसा कभी गायब नहीं होगा। वह बढ़ेगा और आपका जीवन बदल देगा। याद रखिए, पैसा या तो आपके लिए काम करता है या आपके खिलाफ। अगर आप उसे सही जगह लगाते हैं तो वह आपके लिए काम करेगा। अगर आप उसे गलत जगह खर्च कर देते हैं तो वह आपको और गरीब बना देगा। यही कारण है कि आपको हर खर्च से पहले खुद से सवाल करना होगा, क्या यह खर्च मुझे भविष्य में और पैसा दिलाएगा या यह सिर्फ उस पल का सुख देगा? अमीरी का असली रहस्य है प्राथमिकताएं। अमीर इंसान जानता है कि कहां खर्च करना है और कहां रुकना है। वह यह भी जानता है कि हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं है। अगर हर बार आप अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो आप हमेशा पैसों के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेंगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा। यह भी समझ लीजिए कि पैसा सिर्फ अंक नहीं है, पैसा ऊर्जा है, और ऊर्जा उसी जगह बहती है जहां उसका सम्मान किया जाता है। अगर आप पैसों का सम्मान नहीं करेंगे, उसे बर्बाद करेंगे, गलत जगह खर्च करेंगे, तो वह आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसका सम्मान करेंगे, उसे सही जगह लगाएंगे, उसे सुरक्षित रखेंगे, उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वह और तेजी से आपके पास आएगा।
इसलिए सबसे पहले आपको अपनी आदतों को देखना होगा। आदतें ही आपके भविष्य का नक्शा हैं। अगर आपकी आदतें हर महीने की आय को पूरी तरह खर्च कर देने की हैं, तो आपका भविष्य हमेशा संघर्ष में रहेगा। लेकिन अगर आपकी आदतें बचत और निवेश की हैं, तो धीरे धीरे आप उस जगह पहुंचेंगे जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। एक और सच है, पैसा कभी स्थिर नहीं रहता। या तो वह बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। अगर आप उसे बढ़ने का रास्ता नहीं देंगे तो वह घटेगा। महंगाई हर साल आपके पैसों की कीमत को कम करती रहती है। जो पैसा आप बैंक में बिना ब्याज के छोड़ देते हैं, वह धीरे धीरे अपनी ताकत खोता जाता है। यही वजह है कि निवेश अनिवार्य है। निवेश ही वह रास्ता है जो आपके पैसों को जिंदा रखता है और उसे और मजबूत करता है। लेकिन निवेश सिर्फ पैसों में नहीं होता। निवेश सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप अपने ज्ञान पर, अपनी स्किल्स पर, अपनी सोच पर निवेश करते हैं, तो आप कभी गरीब नहीं रह सकते। क्योंकि पैसा खो भी जाए तो आपका ज्ञान, आपकी कला, आपकी सोच फिर से पैसा बना सकती है। यही वजह है कि अमीर लोग किताबों में, कोर्सेस में, अनुभवों में निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि सबसे बड़ा धन दिमाग है। याद रखिए, अगर आपका दिमाग अमीर है तो आप हमेशा अमीर रहेंगे, और अगर आपका दिमाग गरीबी से भरा है तो चाहे आपको कितनी भी दौलत मिल जाए, आप उसे खो देंगे। यही वजह है कि यह सफर सिर्फ पैसों का नहीं है, यह सफर आपकी मानसिकता का है। आपको पैसों से जुड़ी सीमित मान्यताओं को तोड़ना होगा। समाज ने हमें कई गलत धारणाएं दी हैं। पैसा बुरा है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, पैसा सिर्फ कुछ खास लोगों के पास जा सकता है। ये सभी धारणाएं गलत हैं। सच यह है कि पैसा वहीं जाता है जहां अनुशासन है, जहां योजना है, जहां सही सोच है। अगर आप अपने भीतर यह मान्यता बना लें कि पैसा आपके लिए भी है, तो आपके रास्ते खुलने लगेंगे। पैसे का एक और गहरा नियम है, उदारता। जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। यह एक अदृश्य नियम है। जब आप अपने पैसे से दूसरों की मदद करते हैं, तो पैसा आपके जीवन में और मजबूती से टिकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूरी आय बांट दें। इसका मतलब है कि आप जो कमाते हैं, उसमें से एक हिस्सा समाज को, जरूरतमंदों को, दूसरों की भलाई में लगाएं। ये आदत आपके भीतर वह ऊर्जा पैदा करती है जो और पैसा आकर्षित करती है। कभी मत भूलिए, पैसा अपने आप में सिर्फ संख्या है, लेकिन जब आप उसे सही दिशा देते हैं तो वह जिंदगी बदलने वाली ताकत बन जाता है। जब आप उसे गलत दिशा देते हैं तो वही पैसा आपको बर्बाद भी कर सकता है। चुनाव आपके हाथ में है। इस सफर में अब आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपका परिवार, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, तो आज से ही तैयारी करनी होगी। विरासत सिर्फ जमीन या मकान से नहीं बनती। विरासत बनती है ज्ञान से, अनुशासन से और उस व्यवस्था से जो आप अपने पैसों के लिए बनाते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास अभी कितना पैसा है। असली सवाल यह है कि आप अपनी सोच को कितना बदल रहे हैं। क्योंकि जब सोच बदलती है, तब पैसों का प्रवाह बदलता है, और जब पैसों का प्रवाह बदलता है, तब जिंदगी बदलती है। पैसे की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वह तटस्थ है। पैसा न अच्छा है न बुरा। पैसा वैसा ही बन जाता है जैसा उसका मालिक होता है। अगर मालिक स्वार्थी है तो पैसा उसे और स्वार्थी बना देगा। अगर मालिक उदार है तो पैसा उसकी उदारता को और बड़ा बना देगा। पैसा केवल उस व्यक्ति की असली सोच और स्वभाव को बढ़ा देता है। इसीलिए अमीरी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने स्वभाव को ऐसा बनाना चाहिए कि अमीरी आने पर भी आप सही दिशा में उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको अमीरी चाहिए तो सबसे पहले आपको स्पष्टता चाहिए। स्पष्टता का मतलब है कि आप जानते हो कि आपको अपने पैसों से क्या चाहिए। बहुत से लोग यही नहीं जानते कि वे किस लिए पैसा कमाना चाहते हैं। वे बस कमाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग साफ साफ जानते हैं कि वे क्यों पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वह स्वतंत्रता के लिए हो, परिवार की सुरक्षा के लिए हो या अपने सपनों को पूरा करने के लिए हो, वही लोग पैसे का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। सोचिए, अगर आपका लक्ष्य यह है कि अगले 10 साल में आप पूरी तरह आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आपका हर निर्णय उसी दिशा में होगा। आप खर्च भी सोच समझ कर करेंगे, निवेश भी सोच समझ कर करेंगे और अपनी ऊर्जा भी सही जगह लगाएंगे। लेकिन अगर कोई लक्ष्य ही नहीं है तो पैसा आएगा और चला जाएगा और आप वहीं रहेंगे। इसलिए पहला कदम है अपने पैसों के लिए लक्ष्य तय करना। लक्ष्य तय करना ही काफी नहीं है, आपको योजना भी बनानी होगी। योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ एक सपना है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आने वाले 15 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए हों,
यह सपना तभी सच होगा जब आप हर महीने एक तय राशि बचाकर निवेश करेंगे। यह गणित है, यह जादू नहीं। लेकिन अधिकांश लोग योजना नहीं बनाते। वे बस चाहते हैं कि किसी दिन अचानक उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, और यही सोच उन्हें हमेशा संघर्ष में रखती है। अमीर लोग योजना बनाते हैं, गरीब लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं। किस्मत पर भरोसा करना आसान है, लेकिन यह कभी स्थायी नतीजे नहीं देता। योजना बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन यही असली रास्ता है। आपको यह तय करना होगा कि हर महीने कितनी आय निवेश के लिए जाएगी, कितनी जरूरी खर्चों के लिए जाएगी और कितनी इच्छाओं के लिए जाएगी। यही विभाजन आपके जीवन की दिशा तय करता है। पैसे के खेल में एक और गहरी चीज है, सहनशीलता। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में लगता है कि बचत और निवेश से कुछ नहीं होगा, लेकिन समय बीतने पर चक्रवृद्धि ब्याज का जादू काम करने लगता है। जो आज छोटा बीज है, वही आने वाले सालों में विशाल वृक्ष बन जाता है। बहुत से लोग अधीर होकर बीच में ही हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कि इतना इंतजार कौन करे, और यही वजह है कि वे कभी अमीर नहीं बन पाते। अमीर लोग इंतजार करना जानते हैं। वे जानते हैं कि समय उनके लिए सबसे बड़ा साथी है। यहाँ आपको एक और सच समझना होगा, पैसा और डर का रिश्ता। डर हर इंसान को रोकता है। डर यह कहता है कि निवेश मत करो, पैसा खो जाएगा। डर यह कहता है कि नया काम मत शुरू करो, असफल हो जाओगे। डर यह कहता है कि बड़ा सपना मत देखो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन सच यह है कि जो लोग डर पर जीत पा लेते हैं, वही लोग अमीरी की तरफ बढ़ते हैं। डर को खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन आप उसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। जब भी डर आपको रोकता है, खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या होगा? अगर आप निवेश में असफल हो जाते हैं, तो क्या आप फिर से खड़े नहीं हो सकते? अगर नया काम नहीं चला, तो क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं। असली हार तो तब है जब आप कोशिश ही नहीं करते। इस सफर में एक और चीज है, साहस। साहस का मतलब यह नहीं है कि डर नहीं है। साहस का मतलब है कि डर होने के बावजूद आप कदम उठाते हैं। हर अमीर इंसान के भीतर यही साहस होता है। वे जानते हैं कि रिस्क जिंदगी का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अंधा रिस्क नहीं लेते, बल्कि सोच समझकर, सीखकर और योजना बनाकर कदम उठाते हैं। पैसों की दुनिया में एक और गहरी समझ है, नेटवर्क। अकेला इंसान सीमित काम कर सकता है, लेकिन जब आप सही लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो आपके अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। अमीर लोग हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। वे जानते हैं कि सही लोगों से जुड़ना, सही रिश्ते बनाना और सही अवसर पकड़ना ही उन्हें आगे ले जाता है। अगर आप हमेशा अकेले चलेंगे, तो आपकी गति धीमी रहेगी, लेकिन अगर आप सही लोगों के साथ चलेंगे, तो आपकी गति कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखिए, पैसा सिर्फ ज्ञान और अनुशासन से नहीं आता, पैसा रिश्तों से भी आता है। सही लोग आपको सही अवसर दिलाते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। यही वजह है कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रेरित करें, न कि नीचे खींचें। अब एक और गहरी सच्चाई, पैसा आपको उतना ही देगा जितना आप उसके लिए तैयार हैं। अगर आप छोटे लक्ष्य रखते हैं, तो पैसा भी छोटा आएगा। अगर आप बड़े लक्ष्य रखते हैं, तो पैसा भी बड़ा आएगा। जिंदगी वही देती है जो आप उससे मांगते हैं। इसलिए छोटे सपने मत देखिए, बड़े सपने देखिए, बड़े लक्ष्य बनाइए और फिर उनकी तरफ बढ़िए। यह भी याद रखिए कि अमीरी सिर्फ पैसों की अमीरी नहीं है। असली अमीरी है समय की अमीरी, स्वतंत्रता की अमीरी, मानसिक शांति की अमीरी। अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी हैं, लेकिन आपके पास अपने परिवार के साथ समय नहीं है, तो वह अमीरी अधूरी है। अगर आपके पास बहुत बड़ा घर है, लेकिन मन में शांति नहीं है, तो वह अमीरी खोखली है। असली अमीरी तब है जब पैसा आपके लिए साधन बन जाए, न कि बोझ। इसलिए जब भी आप अमीरी की तरफ बढ़ें, तो यह सोचकर बढ़ें कि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार के लिए है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है और उस समाज के लिए भी है जिसमें आप रहते हैं। जब आपकी अमीरी सिर्फ आपके तक सीमित नहीं रहेगी, तब वह और मजबूत होगी। याद रखिए, पैसा आपके भीतर की सोच का प्रतिबिंब है। अगर सोच छोटी है, तो पैसा भी छोटा रहेगा। अगर सोच बड़ी है, तो पैसा भी बड़ा होगा, और इस सोच को बड़ा करने की ताकत आपके पास है। पैसा केवल हाथों में रखा हुआ साधन नहीं है, यह आपकी मानसिकता का आईना है। जिस तरह आप पैसे को देखते हैं, वही तय करता है कि पैसा आपके पास कितना आएगा और कितना टिकेगा। अगर आप पैसे को हमेशा डर और कमी की नजर से देखेंगे, तो पैसा हमेशा आपसे दूर रहेगा। लेकिन अगर आप पैसे को अवसर और स्वतंत्रता की नजर से देखेंगे, तो पैसा आपके जीवन में बहना शुरू कर देगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, वे जो पैसे के लिए काम करते हैं, और दूसरे, वे जो पैसे को अपने लिए काम कराते हैं।
अधिकांश लोग पहले समूह में आते हैं। वे रोज काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनका पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन वे लोग जो समझते हैं कि पैसे को कहां और कैसे लगाना है, वे धीरे धीरे ऐसा तंत्र बना लेते हैं जहां पैसा अपने आप उनके लिए काम करने लगता है। यही है असली वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा और इतने आय स्रोत हों कि आपको जीविका चलाने के लिए किसी नौकरी या किसी एक साधन पर निर्भर न रहना पड़े। इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आपको काम करने की आजादी है। आप चाहें तो करें, चाहें तो न करें। यह वह स्थिति है जहां पैसा आपका गुलाम बन जाता है और आप उसका मालिक। लेकिन यहां एक गहरी बात है, वित्तीय स्वतंत्रता अचानक नहीं मिलती। यह एक प्रक्रिया है। यह छोटे छोटे कदमों से मिलती है। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है, पानी देता है, समय देता है और सालों बाद फल पाता है, वैसे ही वित्तीय स्वतंत्रता छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर महीने की बचत, हर निवेश का चुनाव, हर खर्च पर नियंत्रण, यही छोटे छोटे फैसले आपके लिए वह भविष्य बनाते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। अब सवाल उठता है कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पहला कदम क्या है? पहला कदम है अपने खर्चों पर नियंत्रण। अगर आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं तो कोई भी योजना, कोई भी निवेश आपको नहीं बचा सकता। खर्चों पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आप तंगहाली में जिएं या अपनी जिंदगी का आनंद ही न लें। इसका मतलब है कि आप समझदारी से खर्च करें। हर बार खर्च से पहले खुद से पूछें, क्या यह जरूरत है या इच्छा? क्या यह खर्च मुझे भविष्य में मजबूत करेगा या सिर्फ उस पल की खुशी देगा? दूसरा कदम है नियमित बचत। बचत कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। जैसे खाना खाना जरूरी है, वैसे ही बचत करना भी जरूरी है। हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचत के लिए अलग कीजिए। इसे ऐसे मानिए जैसे यह आपका सबसे पहला खर्च है, और यह बचत सिर्फ जमा करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे निवेश में बदलना चाहिए। तीसरा कदम है निवेश। बिना निवेश के वित्तीय स्वतंत्रता असंभव है। निवेश ही वह साधन है जिससे पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। निवेश का मतलब यह नहीं है कि आप रिस्क में कूद जाएं। निवेश का मतलब है कि आप सीखें, समझें और धीरे धीरे अपने पैसों को सही जगह पर लगाएं। यह हो सकता है शेयर बाजार में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में या किसी और साधन में। असली बात यह है कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि बस बैंक में पड़ा रहे। चौथा कदम है कई आय स्रोत बनाना। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही आय स्रोत पर टिकी है तो आप हमेशा डर में रहेंगे। नौकरी चली जाए तो सब खत्म। लेकिन अगर आपके पास 2, 3, 4 आय स्रोत हैं तो आपकी मजबूती कई गुना बढ़ जाएगी। अमीर लोग यही करते हैं। वे कभी एक ही जगह निर्भर नहीं रहते। वे हमेशा नए अवसर तलाशते हैं और अपने पैसों को कई दिशाओं में लगाते हैं। पांचवां कदम है कर्ज से बचना। कर्ज आपकी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप उपभोग के लिए कर्ज लेते हैं, जैसे महंगे मोबाइल, कार या बेवजह की चीजों के लिए, तो यह कर्ज धीरे धीरे आपकी कमाई को खा जाएगा। कर्ज का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब वह आपके लिए आय पैदा करे, जैसे कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन उपभोग के लिए कर्ज लेना मतलब अपने भविष्य को गिरवी रखना। और छठा कदम है अपने पैसे को सुरक्षित करना। अमीरी सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि उसे सुरक्षित रखने से भी आती है। इसके लिए बीमा, सुरक्षा योजना और आपातकालीन फंड जरूरी है, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। किसी भी समय कोई संकट आ सकता है। अगर आपके पास सुरक्षा नहीं है तो एक संकट आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह मानसिक शांति का खेल है। जब आपको पता होता है कि आपके पास पर्याप्त साधन हैं, पर्याप्त सुरक्षा है और पर्याप्त आय स्रोत हैं, तब आप भीतर से शांत होते हैं। और यही शांति आपको और मजबूत फैसले लेने की ताकत देती है। याद रखिए, वित्तीय स्वतंत्रता कोई विलासिता नहीं है, यह हर इंसान का अधिकार है। यह स्थिति हर कोई पा सकता है अगर वह अनुशासन से काम करे। फर्क सिर्फ इतना है कि अधिकांश लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वे चाहते हैं कि जल्दी अमीर हो जाए, और जब यह नहीं होता तो वे कोशिश छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, अनुशासन रखते हैं और लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं, वही इस मंजिल तक पहुंचते हैं। सोचिए, आप कहां पहुंचना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पूरी जिंदगी नौकरी के पीछे भागते रहें, बिल चुकाते रहें और महीने के अंत में हिसाब जोड़ते रहें? या आप चाहते हैं कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें? चुनाव आपका है। यह चुनाव
हर दिन के फैसलों में छुपा है। जब आप खर्च करते हैं, जब आप बचत करते हैं, जब आप निवेश करते हैं, हर फैसला आपके भविष्य को आकार देता है। यह खेल सिर्फ आज का नहीं है, यह आने वाले सालों का है। और अगर आपने आज सही कदम उठा लिए तो कल आपको वही जिंदगी मिलेगी जिसका आप सपना देखते हैं। पैसा हमेशा उस दिशा में जाता है जहां व्यवस्था है, जहां अनुशासन है और जहां स्पष्टता है। यह कभी भी अव्यवस्थित दिमाग और बिखरी हुई आदतों के पास टिकता नहीं। यही वजह है कि गरीब इंसान चाहे लाख मेहनत कर ले, अगर उसके भीतर व्यवस्था नहीं है तो पैसा आते ही चला जाता है। और अमीर इंसान चाहे सीमित संसाधन से शुरू करे, लेकिन अगर उसके भीतर अनुशासन और व्यवस्था है तो वह धीरे धीरे अमीर होता चला जाता है। आपको समझना होगा कि पैसों का खेल केवल बाहर नहीं, भीतर भी चलता है। अगर आपकी सोच गरीबी से भरी है तो अमीरी टिक नहीं सकती। गरीब सोच कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अमीर सोच कहती है, मेरे पास भले अभी पैसे ना हो, लेकिन मैं अवसर ढूंढ सकता हूं, मैं सीख सकता हूं और मैं अपनी स्थिति बदल सकता हूं। यही सोच अंतर बनाती है। अमीरी की शुरुआत हमेशा सोच से होती है। अगर आपकी सोच सीमित है तो आपका जीवन भी सीमित रहेगा। अगर आपकी सोच बड़ी है तो पैसा और अवसर उसी दिशा में बहने लगते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग किसी और ग्रह से नहीं आए, वे भी इसी धरती पर पैदा हुए। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी सोच को बड़ा बनाया। उन्होंने वही देखा जो आम लोग देखते थे, लेकिन उनकी नजर में अवसर था। जहां दूसरों को मुश्किलें दिखीं, उन्हें मौके दिखे। आपको अपनी नजर बदलनी होगी। जब आप किसी खर्च को देखें तो यह मत सोचिए कि यह कितना महंगा है। सोचिए कि क्या यह खर्च आपके लिए निवेश है या सिर्फ क्षणिक सुख। जब आप किसी समस्या को देखें तो यह मत सोचिए कि यह मुश्किल है। सोचिए कि क्या इस समस्या के भीतर कोई अवसर छुपा है। यही नजर आपको धीरे धीरे वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य है लंबी सोच। गरीब इंसान हमेशा आज पर ध्यान देता है। वह सोचता है कि आज कैसे गुजरेगा, आज क्या खाऊंगा, आज क्या खरीदूंगा। अमीर इंसान कल पर ध्यान देता है। वह सोचता है कि आज का एक छोटा कदम मुझे कल कहां ले जाएगा। यही वजह है कि गरीब इंसान तुरंत संतुष्टि चाहता है और अमीर इंसान स्थायी संतुष्टि चाहता है। सोचिए, अगर आप रोजाना छोटी छोटी बचत करते हैं तो शुरुआत में शायद फर्क न दिखे, लेकिन 10 साल बाद वही बचत आपको स्वतंत्र बना सकती है। और अगर आप रोजाना छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो 10 साल बाद भी आप वहीं खड़े रहेंगे। चुनाव हर दिन के छोटे फैसलों में छुपा है। यहाँ एक और गहरा सच है, पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो उसे संभालना जानते हैं। मान लीजिए आपके पास अचानक 10 लाख रुपए आ जाते हैं। अगर आपके पास उसे संभालने का ज्ञान नहीं है तो कुछ ही समय में वह पैसा गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो वही 10 लाख धीरे धीरे करोड़ बन सकता है। यही वजह है कि पहले ज्ञान बनाइए, फिर पैसा अपने आप आएगा। ज्ञान पाने का सबसे आसान तरीका है सीखना। किताबें पढ़िए, सफल लोगों से मिलिए, अनुभव लीजिए। अमीर लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि हर नई जानकारी उनके लिए एक नया अवसर खोल सकती है। और गरीब लोग सोचते हैं कि वे सब जानते हैं। यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है। पैसे का खेल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, यह आदतों का भी है। आपकी आदतें तय करती हैं कि आप अमीर बनेंगे या गरीब रहेंगे। अगर आपकी आदतें हर कमाई को तुरंत खर्च कर देने की हैं तो अमीरी कभी नहीं टिकेगी। लेकिन अगर आपकी आदतें बचत, निवेश और अनुशासन की हैं तो गरीबी कभी नहीं टिकेगी। आपको यह भी समझना होगा कि पैसा स्थायी खुशी नहीं देता, लेकिन सही इस्तेमाल से स्थायी खुशी के साधन जरूर देता है। पैसा आपको विकल्प देता है। विकल्प कि आप कहां रहना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। पैसा वह चाबी है जिससे आप अपनी पसंद का जीवन खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसे को ही जीवन मान लेंगे तो आप हमेशा खाली महसूस करेंगे। असली अमीरी यह है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी पसंद से जी सकें, और साथ ही आपके पास वह मानसिक शांति भी हो कि पैसा आपके लिए बोझ न बने। यही संतुलन आपको बनाना है। याद रखिए, अमीर इंसान बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। आपको पैसा बचाना, बढ़ाना और सुरक्षित करना भी आना चाहिए। यह चारों बातें मिलकर अमीरी का आधार बनाती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी कमी रह जाए तो अमीरी टिक नहीं सकती। अंत में अमीरी की यात्रा अकेली नहीं है। यह यात्रा आपके परिवार, आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक जाती है। अगर आप आज सही कदम उठाते हैं तो सिर्फ आपकी नहीं, आपके बाद आने वालों की जिंदगी भी बदल जाएगी। यही असली विरासत है। पैसा केवल नोटों और सिक्कों का नाम नहीं है, यह ऊर्जा है।
यह ऊर्जा वहां बहती है जहां मूल्य पैदा होता है। अगर आप अपने जीवन में मूल्य पैदा करते हैं, लोगों की समस्या हल करते हैं, उन्हें सुविधा देते हैं, उन्हें समय बचाते हैं या उन्हें खुशी देते हैं, तो पैसा अपने आप आपकी ओर खींचता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, बिना यह सोचे कि आप किसी के लिए मूल्य बना रहे हैं या नहीं, तो पैसा टिकता नहीं। इसलिए याद रखिए, पैसा बनाने का असली रहस्य है मूल्य पैदा करना। जितना बड़ा मूल्य आप समाज को देंगे, उतना बड़ा पैसा आपके पास आएगा। यही कारण है कि बड़े बिजनेस खड़े होते हैं, क्योंकि वे लाखों करोड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। और यही कारण है कि छोटे सोच वाले लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि वे केवल अपनी जेब भरने के बारे में सोचते हैं। आपको यह समझना होगा कि पैसों की यात्रा एक लंबा खेल है। यह कोई शॉर्टकट नहीं है। गरीब लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे सोचते हैं कि कोई लॉटरी लग जाए, कोई अचानक अवसर मिल जाए और वे अमीर बन जाएं। लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। असली अमीरी समय, धैर्य और अनुशासन से बनती है। याद रखिए, पैसा आपके लिए काम करने लगे, यही खेल का असली मोड़ है। जब आपकी नींद में भी पैसा आ रहा हो, जब आपके समय की सीमाएं टूट जाए और पैसा आपके लिए काम करता रहे, तब आप सचमुच अमीर हैं। इस पूरे सफर में सबसे बड़ा साथी है अनुशासन। अनुशासन ही है जो आपको कठिन समय में भी बचत करने देगा। अनुशासन ही है जो आपको प्रलोभन से दूर रखेगा। अनुशासन ही है जो आपको टिकाए रखेगा जब बाकी सब हार मान चुके होंगे। और यही अनुशासन आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप सचमुच स्वतंत्र होंगे। पैसा अपने आप में शक्ति नहीं है। पैसा शक्ति तब बनता है जब उसके पीछे ज्ञान, अनुशासन और दिशा जुड़ी हो। बिना दिशा का पैसा बर्बादी है। आप देखेंगे कि लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे को संभालने की सोच और क्षमता नहीं होती। दूसरी तरफ जो लोग छोटी शुरुआत से आते हैं और धीरे धीरे ज्ञान व अनुशासन से बढ़ते हैं, वही लोग अमीर होकर टिके रहते हैं। इसलिए याद रखिए, अमीरी का रहस्य अचानक पैसा पाना नहीं है। अमीरी का रहस्य है धीरे धीरे खुद को उस स्तर तक बनाना जहां पैसा आकर टिके। पैसा केवल उसी पात्र में रुकता है जो उसे संभालने के लायक है। यहां एक गहरी सच्चाई है, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपका दिमाग गरीबी में फंसा है तो कोई भी पैसा आपको अमीर नहीं बना सकता। लेकिन अगर आपका दिमाग अमीरी की सोच से भरा है तो सीमित साधनों के बावजूद आप धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे। गरीब दिमाग हमेशा बहाने ढूंढता है, मेरे पास साधन नहीं, मेरे पास अवसर नहीं, मेरे पास समय नहीं। और अमीर दिमाग हमेशा रास्ता ढूंढता है, मैं कहां से शुरू करूं, क्या सीखूं, कौन मेरी मदद कर सकता है। आपको यह समझना होगा कि जिंदगी में असली अंतर ज्ञान और दृष्टिकोण का है। पैसा सिर्फ परिणाम है। अगर आप अपने ज्ञान और दृष्टिकोण को बदल लेते हैं तो पैसा अपने आप बदल जाएगा। अब सोचिए, आप हर दिन कौन से छोटे छोटे फैसले लेते हैं? क्या आप हर बार आसानी चुनते हैं या अनुशासन चुनते हैं? क्या आप हर बार तात्कालिक सुख चुनते हैं या दीर्घकालिक लाभ? यही फैसले आपकी आर्थिक स्थिति तय करते हैं। अमीर लोग हर बार भविष्य के लाभ को चुनते हैं। वे जानते हैं कि छोटी छोटी कुर्बानियां बड़ी स्वतंत्रता लाती हैं। गरीब लोग हर बार तात्कालिक सुख चुनते हैं और भविष्य में हमेशा संघर्ष करते हैं। आपको अपनी आदतों पर नजर डालनी होगी। क्या आप हर बार पैसा मिलते ही खर्च कर देते हैं, या आप पहले बचत और निवेश करते हैं और फिर शेष खर्च करते हैं? अंतर यहीं पर बनता है। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचत की सोचते हैं। अमीर लोग पहले बचत और निवेश करते हैं और फिर खर्च की योजना बनाते हैं। एक और गहरी बात है डर। डर हर इंसान को रोकता है। डर ये कहता है कि अगर आप निवेश करेंगे तो पैसा डूब जाएगा। डर ये कहता है कि नया काम शुरू करेंगे तो असफल हो जाएंगे। डर ये कहता है कि बड़े सपने मत देखो। लेकिन असली खिलाड़ी वही हैं जो डर को महसूस करते हुए भी कदम उठाते हैं। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अमीर बनने के लिए आपको डर को साधना होगा। यह तभी होगा जब आपके पास ज्ञान होगा, जब आप समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे बढ़ता है, जोखिम कैसे नियंत्रित होता है। तब आपका डर कम हो जाता है। यही वजह है कि शिक्षा और सीखना अमीरी की जड़ है। अब आइए बात करें एक और पहलू की, नेटवर्क। अकेले आदमी की ताकत सीमित होती है, लेकिन जब आप सही लोगों से जुड़ते हैं तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अमीर लोग हमेशा अपना नेटवर्क बनाते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं और नए अवसर दिखाते हैं।
गरीब लोग अक्सर ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं, जिनकी सोच सीमित होती है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को देखिए, क्या वे लोग आपको प्रेरित करते हैं या आपकी ऊर्जा छीनते हैं। अगर आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो आपको रोकते हैं, तो आपको नया वातावरण बनाना होगा, क्योंकि आपकी आय, आपकी सोच और आपकी आदतें आपके आसपास के लोगों का औसत होती हैं। एक और सच है, अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। दुनिया में बहुत मेहनती लोग गरीब हैं। फर्क मेहनत में नहीं, दिशा में है। अगर मेहनत सही दिशा में है तो वह अमीरी लाएगी। अगर मेहनत गलत दिशा में है तो वह सिर्फ थकान लाएगी। इसलिए मेहनत करने से पहले यह देखिए कि आपकी मेहनत कहां जा रही है। अमीर लोग हमेशा लेवरेज यानी उत्तोलन का इस्तेमाल करते हैं। वे समय, ज्ञान और पैसे का उपयोग इस तरह करते हैं कि परिणाम कई गुना हो जाए। वे दूसरों की क्षमताओं को भी जोड़ लेते हैं। गरीब लोग सब कुछ अकेले करने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। अमीर लोग टीम, सिस्टम और तकनीक का उपयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अमीरी कोई रहस्य नहीं है। यह आदतों, सोच और फैसलों का परिणाम है। हर कोई इसे पा सकता है, लेकिन हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अनुशासन और धैर्य से टिकता है और कौन बीच में हार मान लेता है। अंत में यह समझ लीजिए कि पैसा सिर्फ साधन है, असली उद्देश्य है स्वतंत्रता। पैसा आपको वह शक्ति देता है कि आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकें। यही सबसे बड़ी जीत है। पैसा जिंदगी का सबसे बड़ा खेल नहीं है, लेकिन यह उस खेल का अहम हिस्सा है। पैसा न सही रास्ता है न गलत रास्ता, यह बस रास्ता आसान बना देता है। पैसा आपकी असली सोच को सामने लाता है। अगर आप भीतर से मजबूत हैं तो पैसा आपको और मजबूत करेगा। अगर आप भीतर से कमजोर हैं तो पैसा आपको और कमजोर बना देगा। इसलिए अमीरी की यात्रा हमेशा भीतर से शुरू होती है। सोचिए, अगर आपके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाए तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? क्या आप जानते हैं कि उसे कहां लगाना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे बचाना है? अगर नहीं तो वह पैसा टिकेगा नहीं। यही वजह है कि अमीरी से पहले पात्रता बनानी होती है। पात्रता का मतलब है ज्ञान, आदतें, अनुशासन और दृष्टिकोण। आपको यह भी समझना होगा कि अमीरी कोई मंजिल नहीं है, अमीरी एक साधन है। असली मंजिल है स्वतंत्रता। वह स्वतंत्रता जो आपको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दे। वह स्वतंत्रता कि आप समय को पैसे से न तोलें। वह स्वतंत्रता कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने परिवार को सुरक्षा दे सकें और अपने समाज को योगदान दे सकें। लेकिन यह स्वतंत्रता केवल उन्हीं को मिलती है जो छोटे छोटे फैसलों को गंभीरता से लेते हैं। हर बार जब आप खर्च करने से पहले रुकते हैं और सोचते हैं, हर बार जब आप बचत को प्राथमिकता देते हैं, हर बार जब आप निवेश करते हैं, तब आप स्वतंत्रता की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। यह सफर एक दिन का नहीं है, यह सालों का है। लेकिन यही साल मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। आपको यह भी मानना होगा कि जिंदगी में बदलाव आपके बाहर से नहीं आएगा, बदलाव आपके भीतर से आएगा। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, पैसा आपके जीवन में आकर भी ठहर नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी सोच बदलती है, छोटी सोच से बड़ी सोच की तरफ, डर से साहस की तरफ, तात्कालिक सुख से दीर्घकालिक स्वतंत्रता की तरफ, वैसे ही पैसा आपके जीवन में स्थायी रूप से आना शुरू कर देता है। अब यहाँ एक और गहरा सच है, पैसा हमेशा प्रवाह में रहना चाहिए। अगर आप पैसा रोक कर रखते हैं तो वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। लेकिन अगर आप पैसे को लगाते हैं, निवेश करते हैं और उसके प्रवाह को सही दिशा में मोड़ते हैं तो पैसा बढ़ता है। यह वैसा ही है जैसे पानी। बहता पानी साफ रहता है और रुका हुआ पानी सड़ जाता है। पैसा भी बहना चाहिए, लेकिन समझदारी से। इस सफर में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली, ज्ञान। जितना आप सीखते हैं उतना बेहतर फैसले ले सकते हैं। दूसरी, अनुशासन। जब सब हार मान जाते हैं तब भी आप टिके रहें। और तीसरी, धैर्य, क्योंकि बड़ा परिणाम समय लेता है। आपको यह तय करना होगा कि आप कौन हैं। क्या आप वह व्यक्ति हैं जो बहाने ढूंढता है, या वह व्यक्ति जो रास्ता ढूंढता है? क्या आप वह व्यक्ति हैं जो आज के छोटे सुख के लिए भविष्य को गिरवी रख देता है, या वह व्यक्ति हैं जो भविष्य के लिए आज त्याग कर सकता है? यही चुनाव आपकी पूरी आर्थिक स्थिति तय करेगा। याद रखिए, पैसा सिर्फ साधन है। अगर आप इसे केवल अपने लिए जमा करेंगे तो यह एक सीमा तक ही आपको खुशी देगा। लेकिन अगर आप इसे दूसरों के जीवन में भी लगाएंगे, चाहे परिवार हो, समाज हो या कोई जरूरतमंद हो, तो यही पैसा आपको असली संतुष्टि देगा। अमीरी सिर्फ रखने से नहीं, बांटने से और मजबूत होती है। और अंत में यह समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है।
चाहे आप कहीं से शुरू करें, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, आप अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने फैसलों से अपनी आर्थिक यात्रा बदल सकते हैं। यह खेल किसी और पर नहीं, आप पर निर्भर है। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से यह कहें, आज मैं अपने सपनों के लिए एक कदम बढ़ाऊंगा। हर दिन जब आप कोई वित्तीय निर्णय लें तो खुद से यह पूछें, क्या यह मुझे स्वतंत्रता के करीब ले जाएगा या दूर। और हर रात जब आप सोएं तो यह विश्वास रखें कि आपकी मेहनत, आपका अनुशासन और आपका धैर्य एक दिन आपको उस मुकाम तक जरूर ले जाएगा जहां पैसा आपके लिए काम करेगा और आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी पाएंगे। और अब हमारी इस यात्रा का अंत है, लेकिन आपकी असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। हमने जाना कि पैसा केवल नोट और सिक्कों का नाम नहीं है, ये आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके धैर्य का प्रतिबिंब है। आपने सीखा कि सही सोच, सही आदतें और सही निवेश, यही वो शक्तियां हैं जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये आपके सपनों, आपके परिवार और आपके भविष्य का खेल है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे, याद रखिए, हर निर्णय, हर कदम आपके भविष्य को आकार देता है। अपने पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए, सोच को विशाल बनाइए और धैर्य कभी न खोइए। इस पूरी यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका समय और आपका ध्यान सबसे बड़ा निवेश है। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी सोच विशाल हो और आपका पैसा हमेशा आपके लिए काम करे। धन्यवाद।